नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड के इस तीसरे एमसीक्यू सेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए, पिछले दो वीडियो के बाद उसके आगे तीसरी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। जो हम बात कर रहे थे प्री पोजीशन की, कि उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और यदि हमारे सामने एमसीक्यू आता है तो किस तरह से हमको उसको सही आंसर को सेलेक्ट करना है। तो आज हम कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की बात करेंगे कि कहाँ पर, जैसे बिटवीन और अमंग हो गया तो कहाँ बिटवीन यूज करना है, कहाँ अमंग आएगा, इस तरीके के हम शब्दों को देखेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स, खाली जगह राम एंड श्याम। तो इसमें लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, राम और श्याम के बीच में आप ये फ्रूट्स बांट दो, फल बांट दो। तो क्या आएगा, देखिए जो बिटवीन और अमंग की बात है, दोनों के लिए बीच में आता है। तो जब दो व्यक्ति या दो वस्तु होते हैं तो बिटवीन का यूज किया जाता है। यदि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं तो उसके लिए अमंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें राम एंड श्याम दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में फ्रूट्स को बांटना है तो बिटवीन आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन राम एंड श्याम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स, खाली जगह स्टूडेंट्स। तो इसमें लिखा है द टीचर डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटा बुक्स को स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मतलब पर्याय बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में। तो आपसे बताया कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, दो से अधिक, तो क्या आएगा, अमंग आएगा। तो द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स अमंग स्टूडेंट्स, तो इसमें ये आएगा। तीसरा है द ताजमहल इज सिचुएटेड, खाली जगह आगरा इन इंडिया। इस तरह से अगर आप देखिए कोई भी प्रश्न है जिसमें दो प्लेस दिए हों, जैसे इसमें आगरा भी है और इंडिया भी है, तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, हमारा देश है, तो उसके पहले इन लगा होता है, या इन अगर नहीं लगा है तो आपको इन का चूज़ करना है। और उससे छोटी जो जगह होती है उसमें एट लगाते हैं। जैसे इंडिया के पहले देखिए इन लगा है, इंडिया एक बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, और उसके आगरा उसकी कंपेयर में छोटा एक शहर है आगरा, तो आगरा के पहले हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो द ताजमहल इज सिचुएटेड एट आगरा इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट अब उदाहरण एक देख लेते हैं, आई लिव एट शांति नगर। अब देखिए खाली जगह चित्रकूट, चित्रकूट एक शहर का नाम है, उसकी तुलना में शांति नगर क्या है, एक कॉलोनी या जगह हो सकती है। तो देखिए शांति नगर के पहले एट लगा है, पहले से आई लिव एट शांति नगर, खाली जगह चित्रकूट। तो चित्रकूट के पहले क्या आएगा, एक बड़ा शहर है शांति नगर एक कॉलोनी की तुलना में, तो इन आ जाएगा। तो आई लिव एट शांति नगर इन चित्रकूट आ जाएगा। अब ये क्या है, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, और खाली जगह 9 o'clock। तो इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग की बात है। तो आपको पता है कि जब सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक अनिश्चित समय दिया हो। जैसे समय बताया गया है कि 9 बजे से, 10 बजे से, 5 बजे से, इस तरह से दिया हो तो हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते। जब एक निश्चित समय हो, जैसे 4 घंटे, 4 दिन, 3 सप्ताह है, बिल्कुल एक निश्चित समय दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक सिंस 9 o'clock। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंस आपका बी ऑप्शन सही होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग, खाली जगह 3 days। तो 3 दिन एक निश्चित समय दिया है तो फॉर आ जाएगा। तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 days, यानी 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब देखिए रीता सेड, और सेट का एक दूसरा रूप है, खाली जगह हर मदर इन द सिनेमा हॉल। तो इसमें दो शब्द आते हैं, एक बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। तो बिसाइड जो होता है, बिसाइड मीन्स होता है बगल में, और बिसाइड्स मीन्स जब एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। तो रीता सेट मतलब अपनी माँ के बगल में बैठ गई ना सिनेमा हॉल में, तो बिसाइड आएगा, बिसाइड मतलब बगल में। तो रीता सेट बिसाइड हर मदर इन द सिनेमा हॉल। तो पहला ऑप्शन जो है बिसाइड, वो आपका सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, खाली जगह श्याम, ऑल वर प्रेजेंट इन द क्लास। यानी बिसाइड तो आएगा नहीं, बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त। तो इसमें अगर हम बिसाइड्स भर दें तो बिसाइड्स श्याम, यानी श्याम के अतिरिक्त, ऑल वर प्रेजेंट इन द क्लास, सभी क्लास में उपस्थित थे। तो यहाँ पर बिसाइड्स आ जाएगा, मतलब के अतिरिक्त। तो बिसाइड्स श्याम मतलब श्याम के अलावा या श्याम के अतिरिक्त, ऑल वर प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट देख लीजिए, गौतम प्लेस्ड द बुक, खाली जगह द टेबल। अब इसमें ऑन एंड ओवर वाली दो शब्द आते हैं कि ऑन का प्रयोग कब करना है, ओवर का प्रयोग करना है। यदि कोई चीज़ आपकी जैसे टेबल पर रखी हुई, यदि वो उसको छू रही है, टच कर रही है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। यदि ऊपर से है, उसको टच नहीं कर रही है, तो ओवर का प्रयोग होता है। तो ये दोनों ऑन एंड ओवर में जो कन्फ्यूजन रहता है उसको क्लियर दूर कर लीजिए। तो जब बुक आप टेबल के ऊपर रखेंगे तो वो उसको टच करेगी, छुएगी, यानी अपने छूते हुए रखी है, तो ऑन आएगा। तो गौतम प्लेस्ड द बुक ऑन द टेबल, तो ऑन आप इसमें लगा दीजिए।
एक अगला एग्जाम्पल देखिए, द सन शाइन्स, खाली जगह द अर्थ। तो जो सूरज चमकता है, द सन शाइन माने चमकना, सूरज पृथ्वी के कहाँ ऊपर चमकता है तो उसको सूरज थोड़ी छू रहा है, सूरज तो बहुत दूर है, दूरी बहुत है, देखे तो ओवर द अर्थ आएगा। तो द सन शाइन्स ओवर द अर्थ, यानी जो सूरज है वो पृथ्वी के ऊपर चमकता है। अब देखिए, द ओल्ड लेडी इज ब्लाइंड, खाली जगह हर सन्स फॉल्ट्स। तो ये द ओल्ड लेडी इज ब्लाइंड टू हर सन्स फॉल्ट्स, इसमें क्या आ जाएगा सही ऑप्शन सी, यानी कि ट्रू। इसी तरह से डोंट वरी आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, जब इस तरह के कहो आई विल ऑलवेज स्टैंड तो बाई आता है, बी वाई, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ये कुछ मिसलेनियस उदाहरण है जो प्रीपोजिशन के मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब रानी हैज़ रिकवर्ड, खाली जगह हर इलनेस, तो रानी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस, यानी वो अपनी बीमारी से ठीक हो गई। रवि हैज़ ए ग्रेट लव, खाली जगह बुक्स, किसके लिए, फॉर मतलब के लिए, बुक्स के लिए, तो फॉर आ जाएगा। तो रवि हैज़ ए ग्रेट लव फॉर बुक्स, यानी बुक्स के लिए उसके मन में बहुत प्रेम है। द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड, क्वेरल माने झगड़ा करना, खाली जगह द पीस ऑफ लैंड। इस तरीके की जब चीज़ें आती हैं, क्वेरल होता है, क्वेरल मतलब झगड़ा करना, तो हमेशा ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड ओवर द पीस ऑफ लैंड। तो ये कुछ बताया था जो निश्चित एक सर्टन वर्ब्स और नाउन्स होते हैं, इनके साथ में ये आते ही आते, तो यही इस तरीके क्वेरल वगैरह जो होता है इस तरह के शब्द में ओवर था। तो टू ब्रदर्स क्वेरल्ड मतलब दो भाई आपस में झगड़ गए, किसके लिए, ओवर द पीस ऑफ लैंड, यानी ज़मीन के टुकड़े के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट कुछ इस तरह के प्रीपोजिशन हैं या सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आगे आपके टेंस भी हैं और फ्रेमिंग क्वेश्चंस हैं और जो भी है, तो उसके अलावा हम नेक्स्ट सेशन में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।